और अब बात दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो एक बार फिर से पंजाब के होशियारपुर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में ध्यान साधना के लिए पहुंचे हैं। इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। केजरीवाल का ये प्रवास 10 दिन का होगा। इस दौरान वो मेडिटेशन सेंटर में रहकर साधना करेंगे। इस दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कभी वैगनार में सफर करते थे, आम आदमी होने का दिखावा करते थे, अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस बल, जैमर और एम्बुलेंस के भव्य काफिले में सवार है। इसी काफिले को देखकर लगातार हमला बोला जा रहा है। अकाली दल भी हमला बोल रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है। हमारे साथ इस वक्त हैं शिवनी अकाली दल के दलजीत चीमा। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जो पार्टी ग्राउंड से निकली थी, अब इस तरह के जो चीजें हैं वो लोग बोल रहे हैं, शिवनी अकाली दल का कहना क्या है? देखिए, वो जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात केजरीवाल साहब ने की थी, वो तो बहुत पहले खत्म हो गई। सबसे पहली बात थी करप्शन खत्म करने की। तो उसके डोंग में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि इतने साल जेल में बैठ के आराम करना पड़ा। दूसरी बात की गई थी वीआईपी कल्चर की। तो देश में मेरे ख्याल एक ही व्यक्ति है जिसके पास 2 जेड प्लस सिक्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर काम हो गया कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेड सिक्योरिटी है, एक पंजाब गवर्नमेंट ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। तीसरी बात ये कि हम सरकारी अकोमोडेशन नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था। 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में। 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे। एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे, और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीडर प्रगट सिंह, जो कि एमएलए भी हैं। प्रगट जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं विपासना के लिए। बीजेपी के नेता हैं जो मनजिंदर सिरसा, उन्होंने अटैक किया है। आप किस तरह देखते हैं इसको? वैसे ये तो वो लीडर है जो वैगनार में घूमते थे और कहते थे कि हम तो बड़े सिंपल, और ये सारा कुछ क्यों है। वैसे विपासना जो होती है बेसिकली मेडिटेशन, शांति, पर इतना लाम लश्कर लेके, वो भी पंजाब का, मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। या तो इनकी मानसिकता जो है वो उस तरह से एक्चुअली नहीं थी जो दिखाते थे, क्योंकि जो इन्होंने बेसिकली दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का घर बनाया और जैसा जैसा रहना शुरू किया, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी का जो लेबल है बिल्कुल डिफंक्ट था। वैसे ये डिफंक्ट मॉडल था इनका। मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल पार्टियां आनी चाहिए, लोगों को इसमें आना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग जो है वो आने वाले समय के लिए भी लोगों का मनोबल तोड़ देते हैं कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए। वैसे नॉर्मली पॉलिटिकल लोगों के ऊपर विश्वास कम हुआ है लोगों का, बट जब ऐसे लोग ढोंगी जब सिस्टम में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जो है लोगों को झटका लगता है कि यार उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ है उनके साथ। प्रगट जी, पिछले दिनों पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन था, तो आपने सवाल भी उठाया था कि अरविंद केजरीवाल को जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है उसकी क्या पेमेंट जमा करवाई गई है कि नहीं? हाँ, नहीं, मैंने कहा था, मैंने देखो बड़ा क्लियर कट, क्योंकि ये कहते थे एक्चुअली भगवंत मान जी को ना समय पे उसको जो इश्यूज है उसको बड़ी बखूबी से सेटल करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने तो ममता बनर्जी को भी सिक्योरिटी दी थी तो और उन्होंने पैसे जमा कराए थे। तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि अगर भगवंत मान जी अगर
कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, प्रोटोकॉल क्या कहता है? एक्स सीएम को कितनी सिक्योरिटी, कितनी एम्बुलेंस, कितना लाभ लश्कर मिलता है? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में जेड सिक्योरिटी की कैटेगरी में केजरीवाल है, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल है या बाकी नेता हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इनको तो दिल्ली में भी मिल रही है सिक्योरिटी और यहाँ पे भी मिल रही है। जो आम आदमी पार्टी आम आदमी बनने की बात कर रही थी, तो वहां से उठ के तो शीश महल भी बना रहे हैं और सिक्योरिटी भी पूरी ले रहे हैं। लैंड क्रूजर है जो कि करोड़ों के हिसाब से आती है। तो उनका ये कहना है कि भाई ये दोहरी नीति क्यों है इनकी, और खास तौर पे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि जब चुनाव आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम वैगन आर में बैठते हैं, और उसके बाद जब अब वो दिल्ली पोल्स हार चुके हैं तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो लॉ लश्कर के साथ आते हैं और साथ में वीवीआईपी गाड़ी और कॉन्वॉय भी लेकर आते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक स्टेट गेस्ट हैं और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो है, ठीक तो है। ये तो आम आदमी पार्टी तय कर सकती है वो किस तरह की सिक्योरिटी है, जी। किस तरह का बंदोबस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में इसमें राजनीतिक रोटियां हैं वो विपक्षी पार्टियां भी ढूंढ रही हैं, खासतौर पे अब जबकि 2 साल बचे हैं पंजाब के चुनाव में और आम आदमी पार्टी ठीक की है, बहुत बहुत हार के शुक्रिया बाद कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि चारों तरफ से अब अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। उनके इस विपश्यना सेंटर में किस तरह का मेडिटेशन करने पहुंचे हैं वो?